Hello, sir. Hello, Dish. How are you? Fine, sir. Yeah, please, Dish, What about you, sir? introduce. Yeah, thank you, Dish. I am great. Please introduce yourself. Sir, my name is D. Susumbai Patel. I have completed higher secondary exam and my file is in process for Okay, where are Canada. you? Okay, where are you from now, Dish? Sir, I am from Ahmedabad, Gujarat. Okay, Ahmedabad. Right, great. So yes, Dish, आप ऐसा बताना चाहते हो कि आपकी वीजा की फाइल प्रोसेस में है? Yes, sir. जब मैंने पहली बार फाइल रखी थी तब मेरा बैंड स्कोर था 6 और वन मॉड्यूल 5.5 था, तो वो मेरा रिजेक्शन आया था तब मैट्रिक्स कॉलेज थी। फिर मैंने रीअपियर किया IELTS और मेरा स्कोर 6.5 हुआ और लिसनिंग वेरी गुड। 7.5, लिसनिंग 7.5, अदर मॉड्यूल 6, ओवरऑल 6.5। फिर मैंने फिर से फाइल रखी। ओके, पर सर 7 मंथ हो गए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, मतलब उसके वो अंदर भी सुनो सुनो, उसके अंदर भी आपकी कॉलेज मैट्रिक्स ही थी, दूसरी दफा रखी वो? यस सर, मैट्रिक्स ही थी। ओके, ग्रेट। तो आपने दो टाइम पर फाइल रखी। पहले आपकी फाइल रिजेक्ट हुई थी क्यूबेक के अंदर, ठीक है? यस सर। आपने रीअपियर आइल्स किया और आप अच्छा रिजल्ट लेके आए, ठीक है? यस सर। आपने फिर वही कोर्स रखा? यस सर, सेम कोर्स। ओके, और आपने मैट्रिक्स के अंदर फाइल रखी, ठीक है? तो वो सेकंड टाइम फाइल जो आपने रखी बेटा, वो भी तकरीबन 8 मंथ होने को आए, सही है? यस सर। अभी तक आपकी फाइल का जवाब नहीं निकला है? नहीं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया सर। ओके, तो शायद आप जीसीकी का आईडी और पासवर्ड अगर आपके पास या आपके एजेंट के पास हो तो वो जीसीकी ओपन करके देख सकते हैं कि वहां पर एक रिक्वेस्ट लेटर यस सर। यस सर। बच्चों को मेरे रिक्वेस्ट, मेरे हाँ बोलिए। सर, आई गॉट लेटर फ्रॉम IRCC ओके और मैंने फाइल खुद से ही रखी है सर। ओके, तो तो सर यस, सर तो मतलब मेरा कंफ्यूजन है ये कि मेरे को ये कोर्स नहीं करना था, क्योंकि मैंने 12th कंप्लीट 2018 में किया था। ओके तो गैप डिस्क्राइब करने के लिए ये किया था मैंने। पर ओके, अभी और मैंने जब जनवरी 21 में ये कॉलेज से फिर से मैंने, कॉलेज ने बोला कि विदाउट AIP आप स्टार्ट कर सकते हो स्टडी, तो मैंने स्टार्ट कर दी। पर अभी मेरा एक सेमेस्टर खत्म हो गया है, तो कॉलेज बोल रही है कि हम फर्स्ट सेमेस्टर की फीस काट लेंगे अगर आप विड्रॉ करते हो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि सुनो, पहले बात कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो और जब तक आपने अपना वीजा जवाब नहीं दिया है, तो हर एक कॉलेज की एक कोविड-19 पॉलिसी होती है बेटा। क्योंकि एक सेमेस्टर की फीस दिश देखे हम तो तकरीबन 4 से 5 लाख होती है। यस सर। यस सर। तो ये तो कोई छोटी अमाउंट नहीं है। नहीं है आप सर, $6,000 बोला उन्होंने। है ना बेटा, तो आप अपने पेरेंट्स को पूछिए कि वो लोग कैसे इतना सारा फीस अरेंज करते होंगे। तो ऐसा नहीं है, शायद आपकी या कॉलेज के बीच में समझदारी में कुछ गलती हुई हो। आप बेटर है कि आप कॉलेज को मेल कॉलेज को अगर आपने डायरेक्ट किया हो तो कॉलेज देगी। क्योंकि बहुत सी कॉलेज ऐसा बोलती थी स्टूडेंट्स को कि आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो अगर आपने फाइल जमा कर दी। तो उसी टाइम पर मैंने एक वीडियो बनाया था दिश कि यस सर। 5 लाख आपके डूब सकते हैं इस पर। यस सर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप प्लीज वो वीडियो देख लीजिए। तो उस सब देख लूंगा मैं। आपको वो डेडलाइन मेंटेन करनी चाहिए थी। कॉलेज ने आपको कोई डेडलाइन दी थी दिश? सर, हमारी कॉलेज में कुछ ऐसा डेडलाइन जैसा नहीं था कि ये डेडलाइन तक आप वीजा सबमिट नहीं करते तो आप स्टार्ट कंटिन्यू नहीं कर सकते। नहीं, तो वो कॉलेज, हर एक कॉलेज को वो रूल्स फॉलो करना जरूरी होता है डियर। तो आप एक दफा फिर आपकी कॉलेज ऑथोराइज कंसल्टेंट से आपने जैसे भी अप्लाई किया उसको पूछ सकते हो कि नहीं, आपने डेडलाइन नहीं दिया था मेरे को। तो अगर मेरा वीजा नहीं आता है या मेरे को रिजेक्शन आता है तो आपको फीस वापस करनी पड़ेगी। सर, कॉलेज ने ये बोला है कि अगर तुम्हारा रिजेक्शन आता है तो हम पूरी फी रिफंड कर देंगे। पर अगर तुम अभी एक सेमेस्टर खत्म करके अभी मतलब कोर्स चेंज करना चाहते हो तो फिर हम एक सेमेस्टर की फीस काट लेंगे। अच्छा, आपने एक सब, तो मेरी एडवाइस यही रहेगी आप कोर्स चेंज मत कीजिए। एक सेमेस्टर का आपका रिजल्ट क्या है? मतलब कोर्सेज में। यस डियर, कोर्सेज में कनाडा में जो आप ऑनलाइन। हाँ, जो
टू टू कोर्स में मेरे 86, वन में 94 और वन में 90। वेरी गुड। तो दिश, इतना बढ़िया अच्छा स्कोर होने के बावजूद आप क्यों कोर्स बदलना चाहते हो यार? सर बट मेरा ज्यादा इंटरेस्ट वो हॉस्पिटैलिटी वाला कोर्स में है। सही है, लेकिन मैं आपको वो एडवाइस नहीं दूंगा। क्यों? अगर वो कोर्स चेंज करेंगे तो कॉलेज आपका पैसे काटेगी। दूसरा, अगर आप कोर्स चेंज करेंगे तो आपको अपनी रनिंग फाइल में भी इफेक्ट हो सकती है। आपको हाई कमीशन यस सर। चाहिए सर इसलिए मैंने कॉलेज ने बोला है कि 15 अगस्त तक वीजा नहीं आते तुम्हारे मैट्रिक से तो वो पूरी फीस रिफंड कर देंगी। तो मैंने सोचा कि अभी ये जो मेरे को रिक्वेस्ट लेटर अभी आया है उसमें बढ़िया। अब आपको रिक्वेस्ट लेटर आ चुका है डियर हाई कमीशन में से? यस सर, यस सर। तो दिस आप रिक्वेस्ट लेटर के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट बिंदास जमा कीजिए। शायद रिक्वेस्ट लेटर उन्हीं बच्चों को आएगा जिनका वीजा रेशियो वो लोग आगे जाके देंगे। मतलब ये पॉजिटिव साइन है दिस आपके लिए। यस सर। ऐसा नहीं समझता हूँ आपका वीजा लग ही जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव साइन यस सर, आपको। हाँ, पॉजिटिव साइन। पर सर उसमें पता नहीं चल रहा कि करना क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। उसमें आप जरा वो लेटर है आपके पास, आप मेरे को पढ़ के बता सकते हो तो मैं अभी आपको सजेस्ट कर देता हूँ। यस सर, यस सर। सर फर्स्ट पॉइंट इज अपडेटेड स्टडी प्लान आउटलाइनिंग द पर्पस ऑफ योर स्टडी। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है मेरे को, प्लीज। सर वो मैं एग्जिट होता हूँ तो वीडियो नहीं दिखेगा। अच्छा, ऐसा है तो आप मोबाइल से ही वो बता रहे हो मेरे को? हाँ सर, मोबाइल से बता रहा हूँ। हाँ बोलिए। मतलब आपका शायद 3 चीज होगा। मैं आपको वैसे, आपने लेटर पढ़ा है? यस प्लीज। यस सर, उसमें बोलना चाहते हैं कि एसओपी, हाँ आपको एसओपी एसओपी जमा करनी है, ठीक है? सर। उसमें ट्रांसक्रिप्ट रखनी होगी हमको कॉलेज की। रखनी होगी बेटा, रखो तो अच्छा है। और एनरोलमेंट लेटर रखना हाँ, पड़ेगा। वो भी रखो। सर पर ऐसा है कि ट्रांसक्रिप्ट रखते हैं ना तो कॉलेज की पॉलिसी में है कि हम ट्रांसक्रिप्ट लेते हैं कॉलेज से तो फिर हम वो जो 15 अगस्त तक वीजा नहीं आते तो पूरे रिफंड करेंगे। वो कंडीशन से हम निकल जाते हैं। मतलब ऐसा फिर क्यों? वो कॉलेज की रिफंड पॉलिसी में ऐसा लिखा है उन्होंने। तो ट्रांसक्रिप्ट तो हर एक का लेने का अधिकार है ना, वो तो उसको हाँ सर। आपको सर बोलना चाहिए अपने ऑथोराइज कंसल्टेंट भी ट्रांसक्रिप्ट ले। सर सभी बच्चों ने बोला भी कि फिर आप रिफंड पॉलिसी चेंज कर दो, हमें ऐसे आईआरसीसी को प्रोवाइड करना है। तो सही बोला है। नहीं, अगर हाँ कि अभी चेंज नहीं हो सकता। एक बार तो हमने की है, मतलब ये जो उन्होंने नई रिफंड पॉलिसी दी है ना हमको कि 15 अगस्त तक तुम्हारे वीजा नहीं आते कॉलेज की वजह से, तो वो पूरी फीस अच्छा, रिफंड कर देंगे। तो आपको कैसे मालूम पड़ा कि आपके इतने इतने परसेंटेज थे? वो स्टूडेंट आईडी होता है ना कॉलेज का, तो आप उसमें ऐसा ही कीजिए, उसमें जाके स्टूडेंट आईडी से वो मार्कशीट ले लीजिए। वही अनऑफिशियल रख दूंगा। यस, अनऑफिशियल रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके सर, वो तो साथ में क्योंकि वो तो कॉलेज की वेबसाइट होगी, वो कॉलेज का ही है। यस, और साथ में आप अपना आईडी और पासवर्ड दोनों भी मेंशन कर सकते हो उसके अंदर। तो अगर ओके ऑफिसर को सर। वो देखना होगा तो वो वेरीफाई कर सकेंगे। ओके ओके सर। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। दूसरा, आपसे वो लोग मांगेंगे दिश बैंक बैलेंस, स्पॉन्सर का, यस सर। है ना? यस तो सर। आपको जिसने स्पॉन्सर किया उसके लेटेस्ट बैंक का स्टेटमेंट निकाल लीजिए। आप लेटेस्ट ओके डिपॉजिट ले लीजिए, जो भी इन्वेस्टमेंट किया हो लास्ट ईयर में वो सारा डॉक्यूमेंट आप लीजिए। साथ में आप प्रॉपर्टी वैल्यूएशन भी नहीं कर सकते हो। आप ओके अपने स्पॉन्सर का आईटी रिटर्न जो लेटेस्ट रहेगा वो भी आप उसके अंदर डाल सकते हो फॉर्म 16 के साथ। अगर ओके ऑनर है आपके स्पॉन्सर तो आप उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट सारे डॉक्यूमेंट अंदर जमा कर सकते हो दोबारा। ओके सर। और सर एक और चीज जमा करनी है, आपका और स्पॉन्सर का रिलेशनशिप। मतलब स्पॉन्सर के आधार कार्ड, पान कार्ड हो गया, उनका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, उनका पासपोर्ट कॉपी हो गया, ऐसा भी आप अटैच कीजिए। फादर का ही है तो मतलब उसमें तो तो वो कोई भी दिक्कत अटैच नहीं है। कीजिए। तो इससे उनको समझने में आसानी रहेगी कि स्पॉन्सर जो है वो आपके पिताजी ही हैं, मतलब पेरेंट्स ही ओके स्पॉन्सर कर रहे हैं और उनके पास इतना अच्छा सा फंड अवेलेबल है। ओके। और वो थर्ड पॉइंट है कि फाइल किसी
रेफरेंस कोई यस, रिप्रेजेंटेटिव अगर तो आप मैंने खुद नहीं से ही करते लगाई। हो, हाँ बस, तो वो चीज आपको जमा करने की जरूरत नहीं है। ओके, ओके सर। ठीक है, तो ये पर बहुत सर बढ़िया। हाँ बोलिए, आप बोलिए। सर पर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी मतलब वो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड वो कोर्स में हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अभी कॉलेज से ब्रेक ले लेता हूँ। हम्म अगर मेरे वीजा आ जाते तो मैं उधर जाके कोर्स चेंज कर दूंगा। अगर मतलब ऐसा होता है मेरे को कोर्स अभी नहीं करना, उसमें ज्यादा मतलब मेरा करियर बनाना है उसमें, नहीं बेटा, तो आप ड्रॉप नहीं ले सकते। अगर आपने ड्रॉप लिया कॉलेज को इन्फॉर्म किए बिना, तो शायद आगे जाके ये हो सकता है कॉलेज आपको रिफंड करने से मना कर दे। नहीं सर, कॉलेज कॉलेज ने मेरे को ऑफिशियल ड्रॉप दिया है दिया है, मेडिकल रीजन की वजह से ओके, कि बढ़िया है। आप अभी ब्रेक ले आपका सकते। मेडिकल रीजन, हाँ सही बात है आपकी। पूरा पूरा सेमिस्टर मेरे को नहीं दिया। ब्लॉक ब्लॉक वन में 2 कोर्स है, ब्लॉक टू में 2 कोर्स है, ऐसे ओके। टोटल 4 कोर्स में ब्लॉक वन में मेरे को कोर्स दिया है। तो अभी हम्म अगस्त में स्टार्ट हो गए, तो हम्म, तभी से मैं समर 21 सेमिस्टर पूरा ड्रॉप नहीं किया मैंने, सिर्फ समझ गया। उन्होंने बोला कि हम दूसरे सेक्शन में तुमको सेट कर देंगे। ओके, बढ़िया है। तो तो फिर सर वो चीज तो आपको सर फोकस्ड, हाँ। तो सर मैंने ब्रेक इस वजह से लिया है कि अगर मेरे वीजा आ जाते फिर हम्म, मैं अभी सेकंड सेम स्टार्ट करता तो क्या वो कॉलेज वाले मेरे दोनों सेम की फीस काट लेते। पर अभी मैंने अच्छा, ब्रेक लिया है तो वो मेरी सेकंड सेम की फीस नहीं काट सकते अगर मैं कोर्स चेंज करना चाहूँ तो। ओके, बढ़िया है। तो अब आप ये जो सारे जो डॉक्यूमेंट में से आपको मेल आया है नीतीश, उस पर यस सर। ज्यादा फास्ट एक्शन दीजिए अभी आप। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी जो मैं एनरोलमेंट लेटर तो मेरा हो गया है, तो ये मैंने ब्रेक लिए उससे तो आईआरसीसी को कुछ लेना देना नहीं है ना ना? नहीं, ये आपका और कॉलेज का, आईआरसीसी ने जो रिक्वेस्टिंग लेटर आपसे मांगा है, उसमें कहीं पर भी उन्होंने ऐसा जिक्र नहीं किया है कि आप कंटिन्यू स्टडी कर रहे हो, चेंज कर रहे हो या ब्लॉक कर रहे हो, बताइए हमें, ठीक है, लीगली। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, आईआरसीसी की ही वेबसाइट में लिखा हुआ है, 1 साल के दौरान आप 3 या 4 महीने से ज्यादा आप ड्रॉप नहीं ले सकते, ठीक है। मेरा तो सर 1.5 मंथ का ही है, हाँ बस वन बस, पॉइंट फाइव तो मैं यही आपको समझाना चाहता हूं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आपका वीजा भी हो जाता है, ठीक है, आपका यस वीजा सर। भी अगर लग जाता है, फिर भी आपको ये ध्यान में रखना होगा कि 1 साल तक आपका ब्लॉक जो आपने किया है वो 3-4 महीने से बढ़े नहीं, बस ये ध्यान में रखना है। और जैसे आप क्लीन हो, आप एक्टिव हो, आपको मालूम है कि आपने 1.5 महीने का ब्लॉक लिया है, तो वो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी से अगर आप कॉलेज चेंज करते हो, कोर्स चेंज करते हो, अपना कुछ भी नया चेंज करते हो, तो वो आपकी जिम्मेदारी होती है, आयर किसी को बताइए। लेकिन बताए सर। इसमें आप चेंज नहीं कर रहे हो अभी, तो आपको बताने की जरूरत फिलहाल नहीं है। सर मेरा मेरा ये है कि अगर मेरे वीजा अगर ऐसा सोचने नहीं पर रिजेक्ट हो जाते, फिर भी मेरे को ट्राई तो करना ही है, क्योंकि मेरे वो अभी तो रिजल्ट अच्छा आ गया है। तो शायद ये हो सकता है कि ये मैट्रिक्स पे सस्पेंशन था और ये प्राइवेट कॉलेजेस है, तो दूसरी कौन सी कॉलेजेस है वहां जहाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं बेटा, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि जब तक आपका वीजा रिजेक्ट नहीं होता है और आप अपना प्लान यस सर। नहीं करते हो, तब तक इसी कॉलेज पे बेटा आप फोकस में रहिए। ओके सर। कोई कॉलेज होती है कनाडा की, वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, ये अपने को है ना पहले सर्च करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन बाद में हम ऐसा नहीं डबलिंग माइंड कर सकते, अपना विजन क्लीन रखो, जो आपका बढ़िया है। आपने पहला सेमेस्टर में भी बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। जो कॉलेजेस यस सर। सस्पेंशन हुआ था, शायद आगे जाके उनमें चेंजेस हो सकते हैं। क्यूबेक गवर्नमेंट भी उन कॉलेज को के साथ स्टिक अभी आगे जाके एक्शन लेगी और उनको और अच्छा क्वालिटी मेंटेन करने के लिए वो लोग करेंगे, तो उनको उनका काम करने दीजिए। आप फेथ रखिए कॉलेज पे, आप फेथ रखिए गवर्नमेंट एक्शन पे, और आप जितना बढ़िया रिजल्ट आप पहले सेमेस्टर में लाए हो, ऐसा ही आप आगे का पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, मेरा यही एडवाइस रहेगा। अभी से कोई और ऑप्शंस, या मैं भी बता दूंगा आपको ऑप्शंस, क्यों नहीं बताऊंगा, बताऊंगा, लेकिन ऐसा ढूंढने की अभी जरूरत नहीं है। आप अपना फोकस, रिजल्ट का वेट इज यस, बेटर रिजल्ट का ऑप्शन। वेट कीजिए आप, और तब तक आप पूरा अपना फेस रखिए कॉलेज पे, क्योंकि कुछ चेंजेस हुआ था, वो बच्चों आप जैसे स्टूडेंटों की भलाई के लिए ही हुआ था, है ना। और वो उसके हिसाब से वो लोग और स्ट्रिक्ट होंगे और अच्छी तरह क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे।
पर सर अगर मेरा वीजा 15 अगस्त तक नहीं आता तो शायद सर आप टेंशन मत लीजिए, वो काम आपका नहीं है, और आप ऐसा यस सर होप भी रखिए कि 15 अगस्त तक वो लोग आंसर दे ही देंगे। दे ही देंगे। पर सर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वो नहीं देते वीजा तो ये मतलब मतलब थोड़ा मेरे फेवर में भी हो जाएगा ना, तो मेरे को पूरी फीस वापस मिल जाएगी और मैं किसी अच्छी कॉलेज में अप्लाई कर सकूंगा। नहीं बेटा, देखो आप जो मान रहे हो अभी वो आपको नहीं मानना चाहिए। हर एक कॉलेज कनाडा में गवर्नमेंट अप्रूव्ड ही है, ठीक है। ओके कॉलेज जब तक आपका, मैं यही बोलता हूँ अगेन आपको, कि फाइनल डिसीजन नहीं आता है तब अपनी कॉलेज पे, अपने एजेंट पे आप होप रखिए, फेथ रखिए। शायद आपका पॉजिटिव ही आंसर आएगा सब, और आप जो डेडलाइन बिलीव करते हो उससे पहले ही आपका आंसर आएगा। अगर वो नहीं आता है तो आप उसके बाद केयर इमिग्रेशन वीजा सर्विसेज की टीम को भी कभी अप्रोच कर सकते हो, मेरे एक्सपर्ट ओके सर कोई अप्रोच नहीं। कम्युनिकेट कर सकते हो कि सर अभी ऐसा आ गया है, या सर अभी डेडलाइन खत्म होने वाली है, 2 दिन या 1 हफ्ता बाकी बचा है सर, तो अभी नहीं आया है सर, क्या करें। तो उस टाइम पर हम आपसे बात की कि फ्यूचर में क्या होगा उसकी चर्चा लेके, अभी का जो आपका बढ़िया अभी से डिस्टर्ब करने की चल जरूरत रहा नहीं है। है। यस सर यस सर। तो मैंने सर अभी तो ब्रेक ले रखा है, तो अब फिर 8 अगस्त से मेरा स्टार्ट होगा आपको स्टडी। पढ़ाई स्टार्ट कर देनी 8 अगस्त से, कॉलेज से बात करके। अगर हाँ ओके 8 नहीं आता है, और मेरे को तो ऐसा पॉजिटिव ही हूं कि आपको 8 अगस्त से पहले आंसर आ जाएगा। आ जाए सर। और दूसरी बात ये कि ये जो मैंने अभी 1 महीने का ब्रेक लिया है तो उसकी तो आईआरसीसी में कुछ इफेक्ट नहीं होगी ना फाइल पे? नहीं, आप अगर 1 डेढ़ महीने से ज्यादा अगर फाइल आप ड्रॉप करते हो तो आपको मैंने आईआरसीसी, ड्रॉप नहीं किया। हाँ, आप ब्रेक लेते हो तो आपको आईआरसीसी को अपडेट करना वो चीज जरूरी है। लेकिन फिलहाल आपने सिर्फ 1.5 महीने का लिया है, तो उसको इन्फॉर्म नहीं करने की, आप 3 या 4 महीने तक आप ले सकते हो। उसके बाद ओके सर हो तो आपको रीजन देना पड़ेगा कि आपने मेडिकल हिसाब से लिया, तो आपका मेडिकल वगैरह आपको जमा करवाना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा। लेकिन अभी वो करने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, नहीं। क्योंकि सर लेटर में क्लियरली लिखा है कि सिर्फ अपडेटेड एसओपी लिखना यस है और आउटलाइन। यस यस सर, यस। उस और सर उसमें भी मेरे को तो लगता नहीं कि ट्रांसक्रिप्ट नेसेसरी है अगर कॉलेज प्रोवाइड नहीं करती तो। कोई और दिक्कत नहीं, अनऑफिशियल आप रख देंगे हम। यस अनऑफिशियल रख सकते हो बेटा, रख सकते हो, वो अच्छी चीज है, रख सकते हो, और आपके बढ़िया मार्क्स यस है, आपको रखने ही चाहिए। यस सर। ये सब मतलब और पूरा साल हो जाएगा ऐसे तो वीजा आया नहीं कुछ रिजल्ट, इसलिए सर मालूम है थोड़ा बेटा, फ्रस्ट्रेशन। आपकी तरह बहुत से क्यूबेक वाले बच्चे ऐसे फ्रस्ट्रेशन में थे, ये चीज सर पेरेंट्स ने तो बोला था कि अगर तुमको डीएलआई चेंज करना है तो कर लेते कर अभी, सकते हो। क्योंकि अभी क्योंकि वीजा नहीं आ रहा था और ऐसे ही टाइम वेस्ट हो रहा था। और सही बात है, मेरी तो 12th कंप्लीट 2018 में हुई थी और स्मार्ट कोरोना की है। वजह से 1 साल खत्म हुआ, तो मतलब 4-5 लाख के लिए पूरी मतलब करियर पे असर हो रहा था। सही बात है दीश, लेकिन मैं यही बोलूंगा, आपको इतना वेट किया है, थोड़ा और कर लीजिए। और सर वही इसीलिए सर। है ना, हाई कमीशन ने आपको रिक्वेस्ट लेटर मांगा है, तो वो लोग यस सर। एक्शन लेंगे, उस पर देखेंगे और फिर आपके लिए अच्छा ही डिसीजन निकालेंगे। सर फिर नहीं मतलब अगर डेडलाइन तक नहीं होता कुछ तो फिर कम्युनिकेट कर सकते आप। हो मेरे को, आप क्या ऑप्शन ओके रहेगा, सर। है ना। यू आर ऑलवेज वेलकम दिश, है ना बेटा। तो यस आप अभी से दूसरी कॉलेज ढूंढना, उसमें पैसे बिगाड़ना, नए एप्लीकेशन चार्ज भरना, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ओके ठीक है। तो आप ओके सर। बढ़िया कंटिन्यू रखिए इसमें, और आप अच्छी तरह जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं आईआरसीसी की तरफ से उसको प्रोवाइड कीजिए, जो सच्चे ओके डॉक्यूमेंट वो आप प्रोवाइड कीजिए, वो लोग उस पर जरूर पॉजिटिवली। ये जो फंड्स दिखाने हैं तो मैक्सिमम कितने शो करने हैं? 20 लाख? नहीं बेटा, उसके 22? उसका कोई ऐसा उन्होंने नहीं मांगा है, जो सही है। ओके मैं अगेन रिपीट करता हूं, जो आपके पास ही अवेलेबल चीज है वो आप प्रेजेंट कर दीजिए उनको, उन्होंने कोई अमाउंट नहीं। यस सर। सर आप एक रिक्वेस्ट है कि आप ये जो क्यूबेक स्टूडेंट के लिए एक अच्छे से एक वीडियो बनाए कौन से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं। यस, बनाए। क्योंकि सर मेरी मतलब मैं तो कॉलेज से जुड़ा हुआ तो सही, उधर ऑलरेडी किसी बेटा को। मैंने एक बढ़िया वीडियो ऑलरेडी बनाया है, इस पर आप यस सर। के अपडेट, शायद वो वीडियो आपके पास नहीं होगा, मैं तुरंत भेजूंगा। उसमें आप ही जो डॉक्यूमेंट बोल रहे हो वो पूरा स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है,
उसमें कैसे कैसे उसके इसका पक्का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो लिंक मेरी टीम आपको तुरंत शेयर कर देगी। क्योंकि बच्चे सर परेशान हो रहे हैं कि मालूम है कोई मेरे बोल को। रहा है कि, क्योंकि कोई बोल रहा है कि ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, कोई बोल रहा है कि मेरे एजेंट ने ये बोला कि ये सबमिट करना है, तो नहीं पता नहीं नहीं चल रहा कि वो समझ सकता हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं बढ़िया सा वीडियो ऑलरेडी मेरे बना चुका हूँ, वो आपको मैं तुरंत ओके सर। शेयर कर दूंगा मेरी टीम को बोल के। और सर क्योंकि आईआरसीसी ने 30 डेज दिए सबमिट करने, तो क्या जल्दी से जल्दी सबमिट कर दे तो और अच्छा सही होगा। बात है, मैं यही बोलता हूँ, आप वेट मत कीजिए ज्यादा, ठीक है, जैसे यस जमा सर। हो रहे तुरंत जमा कर दीजिए बेटा, ओके सर। ठीक है। और कोई क्वेश्चन दीप? कोई नहीं सर, ये मतलब अगर मेरे को फिर भी वीजा आ जाता है मेरा और फिर हाँ, भी कोर्स चेंज करना होता तो मैं गाइड करूंगा, करना है तो। मैं गाइड करूंगा। ओके और वो चेंज करने के बाद हमको आईआरसीसी को भी इन्फॉर्म करना जरूरी है, ओके कर ओके वो दोनों चीज में आपको गाइड ओके सर। दिश। ओके बेस्ट सर। ऑफ लक फॉर योर कैरियर, होप पॉजिटिव बनाए रखिए, आप विश्वास रखिए, यस आपकी सर। नहीं बिगड़ेगी और आपका पैसे भी यस नहीं बिगड़ेगा, तुरंत आपको अच्छी न्यूज सुनने में मिलेगी, हम विश करते हैं आपके लिए। सर, थैंक यू सर फॉर गिविंग सच टाइम। थैंक यू दिश, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू।